वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चे, आज हमारा टॉपिक है एंडोस्केलेटन। तो एंडोस्केलेटन ऐसे स्केलेटन को कहते हैं जो बॉडी को अंदर से पकड़ता है, यानी बॉडी के अंदरूनी हिस्से पर मुश्तमिल होता है। और बेसिकली जो एंडोस्केलेटन है वो दो टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होता है, एक है बोन और दूसरा है कार्टिलेज। दोनों रिजिड कनेक्टिव टिश्यू की टाइप हैं और लिविंग सेल्स पर भी मुश्तमिल, चाहे बोन हो या चाहे कार्टिलेज हो, दोनों जो है एक लिविंग सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। लेकिन आम सेल्स के बरक्स ये दोनों किस्म के जो सेल्स हैं ये एक मैट्रिक्स, प्रोटीन के बने हुए एक मैट्रिक्स होते हैं, उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, यानी एक जेली लाइक मटेरियल होता है, उसके अंदर लिविंग सेल्स एम्बेडेड होते हैं। तो इस किस्म का ये टिश्यू होते हैं, एक प्रोटीन वाले मैट्रिक्स के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है बच्चे, तो पहले हम आते हैं बोन की तरफ। बोन एक रिजिड बॉडी का मतलब एक रिजिड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है और जो कि सेल्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक प्रोटीन के मटेरियल, इंट्रासेलुलर जो मटेरियल होता है उसके अंदर सेल्स मौजूद होते हैं। और इसके अहम दो कंपोनेंट हैं, कोलेजन और कैल्शियम फास्फेट। देखिए अभी मैंने आपको बताया चाहे कार्टिलेज हो या चाहे हो बोन, दोनों प्रोटीन के एक जेली लाइक मटेरियल के अंदर जो सेल्स होते हैं इस पे मुश्तमिल इस तरह का जो है वो टिश्यू होते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि जो बोन का मैट्रिक्स है ना प्रोटीन का, उसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मैट्रिक्स जो है वो बोन का हार्ड हो जाता है और जो कार्टिलेज है उसका वो हार्ड नहीं होता, बल्कि उसका इसी वजह से वो जो है कार्टिलेज इतना ज़रा सॉफ्ट होता है। तो बच्चे जो बोन है 3 किस्म के मेनली सेल से मिलकर बनी होती है। ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं जो कि बोन को बनाने वाले सेल्स होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं जो बोन को रिजॉर्ब यानी तोड़ने वाले सेल्स होते हैं, और ऑस्टियोसाइट मैच्योर बोन सेल्स होते हैं जो बोन के अंदर रेस्पिरेशन या दूसरी एक्टिविटीज़ वगैरह का काम करते हैं। और ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट के अंदर एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, क्योंकि मुसलसल ऑस्टियोक्लास्ट बोन को रिजॉर्ब करते रहते हैं और ऑस्टियो जो है ब्लास्ट वो नए सेल्स बनाते रहते हैं, और इतना बैलेंस होता है कि पता नहीं चलता। और समटाइम ऑस्टियोक्लास्ट जो है इसका अगर अमल तेज़ हो जाए तो बोन डिजॉल्विंग अमल तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ बुरबुरी या टूटना शुरू होती है। तो नॉर्मली एक सेहतमंद बोन के अंदर जो बोन बनाने वाले और डिजॉल्व करने वाले सेल जो होते हैं ये मेंटेन ही रहते हैं। ठीक है बच्चे, और बोन जो होती है बोन का बाहर वाला हिस्सा एक कम्पैक्ट बोन पर मुश्तमिल होता है। जी बच्चे, तो जो ऑस्टियोक्लास्ट यानी इनका बैलेंस मेंटेन होता है, जो बोन का बाहर वाला हिस्सा होता है वो कम्पैक्ट बोन होती है जो कि ज़रा हार्ड होती है, और अंदर वाली बोन स्पॉन्जी होती है जिसके अंदर ब्लड वेजल्स और ऑस्टियोसाइट्स जो रेस्पिरेशन करने वाले सेल्स हैं वो मौजूद होते हैं। दूसरी किस्म के टिश्यू हैं कार्टिलेज। बच्चे कार्टिलेज भी जिस तरह बोन है उसी तरह का कार्टिलेज है, लेकिन बोन की निस्बत ज़रा सॉफ्ट होता है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स है उसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट नहीं होता, जिसकी वजह से ये जो हार्ड नहीं होता है। कार्टिलेज जिसको उर्फिया में आप करी हड्डी बोलते हैं, ये वो जो है उस किस्म का होता है। इसके अलावा जो कार्टिलेज है ये हम जॉइंट्स पे, जहाँ पे हमारे जोड़ होते हैं तो हड्डियों के सिरे कार्टिलेज से कवर होते हैं। हमारे कान के अंदर, नोज़ के अंदर जो फ्लेक्सिबल पोर्शन होते हैं वहाँ पर कार्टिलेज मौजूद होता है। जिस तरह बोन में 3 किस्म के सेल्स थे, इस तरह कार्टिलेज के अंदर मौजूद जो लिविंग सेल्स होते हैं उन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। और एक और ये कि बोन ज़रा सख्त होती है कार्टिलेज के अंदर, चूँकि इसके मैट्रिक्स के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट नहीं होता, इसलिए ये ज़रा सॉफ्ट होती है। और दूसरा इसके अंदर कोई ब्लड वेजल्स भी नहीं होते हैं कार्टिलेज में, तो इसमें जो ऑक्सीजन वगैरह डिफ्यूजन के ज़रिए पहुंचती है, जबकि इस बोन के अंदर मौजूद होते हैं। ये आपके सामने बताया है कि डायग्राम है कि सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाते हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर मौजूद है। देखो ये मैट्रिक्स है और इसके अंदर ये जो है कॉन्ड्रोसाइट्स जो है मौजूद है। तो अगर ये जो मैट्रिक्स है ये वाला ये हार्ड हो जाए तो यानी इसमें कैल्शियम फॉस्फेट जमा हो जाए तो बोन बन जाएगी, और कार्टिलेज के अंदर नहीं होता हार्ड तो ये सॉफ्ट होता है। ठीक है बच्चे, बाकी वाटर वगैरह इसके अंदर होते हैं, नो नर्व्स एंड वेजल कुछ मौजूद नहीं होता है। तो कार्टिलेज की 2 टाइप्स हैं, हेलाइन कार्टिलेज जो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है और मूवेबल जॉइंट्स में पाया जाता है, यानी जो जोड़ हमारी हरकत करने वाले जोड़ हैं उनके अंदर पाया जाता है। फिब्रो कार्टिलेज है, ये कोलेजन फाइबर्स पर मुश्तमिल है, जो एक्सटर्नल पिनियो जो कान का बाहर वाला हिस्सा है, एपिग्लोटिस जो हमारे गले में है, इन हिस्सों में पाया जाता है। तो बच्चे एक मेन इंट्रोडक्शन था बोन और कार्टिलेज से। नेक्स्ट हम ह्यूमन एंडोस्केलेटन मंडे को स्टार्ट करेंगे, और बल्कि मंडे को पहले आपने जो पढ़ा है उसका टेस्ट देना होगा उसके बाद।